हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो साथियों, एक बार फिर खारी सर स्टडी चैनल पर मैं विकास कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम समास टॉपिक से बेस्ट 20 एमसीक्यूज़ पढ़ने वाले हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं वे कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है। उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास की विशेषता है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बहुव्रीहि। नीलकंठ अर्थात शिव शंकर, भोले शंकर, मतलब दो शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, एक तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहे हैं। तो जहाँ भी दो शब्द मिलके एक तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज में कौन सा समास है? अब बच्चों, यहाँ पे क्या आया है? त्रिभुज। तो जब भी शब्द में शुरुआती शब्द संख्यात्मक हो तो वहाँ पर क्या होता है आपका? द्विगु समास। तो इस प्रश्न में, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका द्विगु समास। प्रश्न 4 है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं हम तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, धर्माधर्म शब्द में कौन सा समास है? तो बच्चों, धर्माधर्म, अगर मैं इसकी संधि विच्छेद करूंगा तो ये बनेगा धर्म अधर्म। तो धर्म अधर्म क्या होंगे? आपके विपरीतार्थ शब्द होंगे। तो जहां भी विपरीतार्थ शब्द होंगे वहां पर क्या होगा आपका? द्वंद्व समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो बच्चों, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है? प्रतिदिन, आशातीत, आमरण, यथाशक्ति। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आशातीत। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अव्ययी भाव। ठीक है। प्रश्न 8 है, 8वां नंबर का है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी शब्द में शुरुआती शब्द क्या हो? संख्यात्मक हो, तो वहां पर क्या होता है आपका? द्विगु समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। गजानन का सही समास सुनिए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बहुव्रीहि, कि दो शब्द मिलके एक तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहे हैं। गजानन, जिसके अर्थात गणेश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इकलौता शब्द में समास है। ठीक है बच्चों, क्या पूछा गया है? इकलौता शब्द में समास है। तो यहाँ पे क्या आया है आपका? एक आया है, एक आया है, तो संख्यात्मक है, तो क्या होगा यहाँ पर? द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अन्न जल, धर्माधर्म, पल पल, अंत अनंत। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या होगा? पल पल। तो बच्चों, ये प्रश्न जो हैं कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, टॉप 20 प्रश्न हैं। और जो बच्चे हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास के पदों को अलग करने के लिए क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? ठीक है, क्या पूछा गया बच्चों? गौशाला में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। तो गौशाला में जो होगा, गाय के लिए शाला। ठीक है, तो क्या होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। देशभक्ति, देश की भक्ति। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तत्पुरुष समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? तो बच्चों यहाँ पर शब्द में क्या आया है? शुरुआत में चौराहा संख्यात्मक आया है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बहुव्रीहि, कि दो शब्द मिलके एक तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, वहां पे कि उस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्मधारय समास। महान है जो आत्मा अर्थात महात्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाप पुण्य में समास है। तो बच्चों यहाँ पे दोनों जो शब्द हैं विपरीतार्थ शब्द हैं, तो जहाँ भी विपरीतार्थ शब्द होते हैं वहाँ पे क्या होता है आपका? द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है महादेव, महापुरुष, प्रतिदिन, चरण कमल। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रतिदिन, क्योंकि ये क्या है आपका? अव्ययी भाव समास है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, चक्रपाणी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बहुव्रीहि समास। चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र है अर्थात विष्णु भगवान। तो दो शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहे हैं। तो बच्चों ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।